क्या अभी भी सोनिया जी उसमें को प्रेसिडेंट है? क्या सोरोस फाउंडेशन से वो फंडेड है? मुझे नहीं पता वो को प्रेसिडेंट है कि नहीं है। सांडोज, ये सांडोज है, ठीक है? ये देखिए लिखा हुआ है गांडोज। मैंने बीजेपी के प्रवक्ता की कुछ जाहिर बातें भी सुनी, तो अब मैं बोलना चाहती हूँ। बीच में ना बोले, मैं बीच में नहीं बोली। इस तरह की बातें बंद कर दीजिए। बीच में आप प्रवक्ता को डिबेट में अगर कोई वेल प्रिपेयर होकर जाता है वो मैं हूँ। आप लोग की तरह गाली गलौज करके व्हाट्सएप के खर्रे पढ़ के नहीं जाता। सबसे पहले मैं फिर शो के एंड तक अगर पता कर लेंगे कि वो को प्रेसिडेंट अभी है या नहीं है तो बड़ी रोशनी पड़ जाएगी पूरे मुद्दे पर। बच्ची है छोटी सी, लॉलीपॉप दीजिए। तुम भेड़िए हो, भेड़िए हो तुम। मैंने ये पूछा, गद्दार कह रहा है ये आदमी। गद्दार कहेंगे तो इस गद्दार को मैं ठीक भी करूंगी। हाँ ठीक है, आप लोग लड़ते रहिए, किसी को गाली देते रहिए, बेवजह की बात मत बोलिए। सुप्रिया जी, आप भी पोस्टर लेकर आप भी पीएम की पोस्टर इस तरह से लेकर बैठी हुई हैं। नरेंद्र मोदी है। ये पागल है लेडी, मैं बता रहा हूँ ये पागल लेडी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरी शो। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सेनेत के बीच में। दोस्तों अडानी और सोरोस की लड़ाई में यहाँ पे बीजेपी खड़ी है देश के व्यापारी अडानी के साथ, तो वहीं पे कांग्रेस खड़ी है अमेरिकी सोरोस के साथ में। दोस्तों ये सोरोस वही है जो देश विरोधी ताकतों में पैसा फंडिंग करने का काम करता है। अब दोस्तों इसी को लेकर चल रही डिबेट में जब गौरव भाटिया ने कांग्रेस और सोरोस के रिश्ते उजागर कर दिए तो मैडम भड़क गई और गाली गलौज करने लगी। दोस्तों हमेशा की तरह गौरव भाटिया ने इनकी बोलती बंद कर दी है। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। अडानी को बचाने के लिए जॉर्ज सोरोस का सहारा है। अरे सोरोस का पहले नाम लेना सीखो, सरोज नहीं है सोरोस है। पहले तो बीजेपी वालों को यह बताइए, मूर्खतापूर्ण बातें करके आप इस काले सच से भाग नहीं पाइएगा। इस देश को गिरवी रखकर नरेंद्र मोदी अडानी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन असलियत यह है कि इस काले सच को छुपाने के लिए हर मुंह काला करेगी बीजेपी, मुंह काला करेंगे नरेंद्र मोदी। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। फिर से आपसे पूछ रही हूँ, ये फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन द एशिया पैसिफिक जो सियोल बेस्ड है, क्या अभी भी सोनिया जी उसमें को प्रेसिडेंट है? क्या सोरोस फाउंडेशन से वो फंडेड है? मुझे नहीं पता फंडेड है कि नहीं है, लेकिन जब मैं गूगल कर रही थी, जब मैंने रिसर्च करी तो मुझे nancho.net की वेबसाइट पर वो पेज दिखा जो आप दिखा रही हैं। तो मैं सबसे पहले जानना चाहती हूँ ये nancho.net भला है क्या, ये कहां से पेज आया, मैं ये जानना चाहती हूँ। सोनिया जी को प्रेसिडेंट है या नहीं है ये तो आप बता सकती हैं। यूएन के फंड के अंदर आता है। अगर वो को प्रेसिडेंट नहीं है तो ऑब्वियसली फेक वेबसाइट होगा। यूएन के अंतर्गत आता है। मुझे नहीं पता वो को प्रेसिडेंट है कि नहीं है। कैसा लगा मेरा मजाक? आपने पूछा सोनिया गांधी जी कभी भी FDLAP की अध्यक्ष रही हैं या अभी हैं, तो उन्होंने कहा मैं गूगल कर रही थी, गूगल। तो देखिए ऐसा है कि जब पार्टी कांग्रेस देश विरोधी हो जाए, दलाली करने लगे और उन शक्तियों के साथ खड़ी हो जाए जो केवल और केवल भारत का नुकसान करना चाहती हैं, तो ऐसे ही प्रवक्ता भी लड़खड़ाने लगते हैं और उनकी दिमाग जो है वो भी जो है इधर उधर हिल जाता है। देखिए एक तस्वीर है, तो एक आपको बात बता दूं, आज पूरा देश कह रहा है जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी सांडोज, ये सांडोज हैं, ठीक है? ये देखिए लिखा हुआ है गांडोज। वाह क्या सीन है। अब गांडोज क्या है? आप देखिए कोई विदेशी ताकत जो कि कहती है $1 बिलियन में मैं यहां पे अस्थिरता फैलाऊंगी, एक परिवार जो कि कहता है कि वो भारत से प्रेम करता है, जिसके 3 सदस्य सांसद हैं, वो लोग जॉर्ज सोरोस पे मुंह में दही क्यों जमाते हैं? कभी उन्होंने क्यों नहीं कहा भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है जॉर्ज सोरोस से? इसका सीधा मतलब है कि जॉर्ज सोरोस ही वो अंकल है, कोट्रोची अंकल के बाद, वॉरेन एंडरसन अंकल के बाद, जो राहुल गांधी को कठपुतली की तरह देश के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। आज मुद्दा यह है जॉर्ज सोरोस पे क्यों नहीं सोनिया गांधी में इतनी ईमानदारी है, या राहुल गांधी की तरह सोनिया गांधी भी गद्दार हैं, या वो भी रिश्वतखोर हैं कि रिश्वत लेके
और वो बेच देती है हमारे देश हित को। दूसरी बात, जवाब अब लेते मैं हैं। बड़ा प्रश्न आपसे कहता हूं, ये पहली बार हुआ है क्या? नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैं 1 मिनट लूंगा। देश विरोधी ताकतों की बात हुई, आपके शो पे कम से कम 50 बार हम लोग उठा चुके हैं। चीन के साथ एक एमओयू किया इन्होंने, आज तक उस एमओयू को इन्होंने सार्वजनिक नहीं किया। सारा शो रुक जाना चाहिए। पहला सवाल होना चाहिए, क्या सोनिया गांधी इस संगठन से जुड़ी थी? अगर उत्तर ना आए, बाकी की डिबेट हो ही नहीं सकती। बात तो सही है। सोशल मीडिया हेड है, मतलब आपको तो ऐसी स्थिति में होना चाहिए कि आप ये पता करके बता सके दर्शकों को कि वो को प्रेसिडेंट है या नहीं है, क्योंकि सारा मामला देखिए लिंकेज दिख रहा है ना, वेबसाइट पे लिखा हुआ है इट इज फंडेड बाय सोरोस फाउंडेशन। ये जो ओसीसी नहीं, सवाल पूरा हो जाए, OCCRP जो ये पोर्टल है, इसी के मुद्दे राहुल जी उठाते हैं, और ये पोर्टल भी फंडेड बाय सोरोस है। अच्छा, अगर अब आपने बोल लिया हो और 8 मिनट तक मैंने बीजेपी के प्रवक्ता की कुछ जाहिल बातें भी सुनी, तो अब मैं बोलना चाहती हूँ। 4 साल के बच्चे से पूछ लीजिएगा, तर्क तो आप हो। और वितर्क का डिबेट कौन जाहिल करता है, आप हो। कौन प्रिपेयर करके आता है, वो मेरा नाम लेगा, बीजेपी का नाम नहीं लेगा। बीच में ना बोले, मैं बीच में नहीं बोली थी। इस तरह की बातें बंद कर दीजिए, बीच में मत बोलिए। प्रवक्ता को आराम से प्लीज गौरव जी रुकिए। गौरव जी तुम हो। गौरव जी एक सेकंड। गौरव जी आपने भी उनको कहा ना, पार्टी को कहती है मूर्ख है, अरे मंत्री को कहेगी आवाज मूर्ख बंद है। करिए आप भी ना, बददिमाग कह रहे थे ना आवाज गौरव जी आप भी बददिमाग कह रहे थे। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, दोनों की आवाज नीचे। अरे तर्क है तो तर्क लेके आओ ना डिबेट में। 4 साल का बच्चा भी बताएगा, हिंदुस्तान के डिबेट में अगर कोई वेल प्रिपेयर होकर जाता है वो मैं हूं। आप लोगों की तरह गाली गलौज करके व्हाट्सएप के खर्रे पढ़ के नहीं जाती हूं। सबसे पहले मैं फिर से वही बात कहूंगी, अरे इन पाखंडियों से, इन दो मुंहों से पूछिए, आज मीडिया पार्ट बड़ा अच्छा लग रहा है, और जब ये मीडिया पार्ट ने पूरा राफेल का कच्चा चिट्ठा निकाल के रख दिया था, तो इन्हीं लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ये मीडिया पार्ट देश के विरोधी साजिश कर रहा है, राफेल में कुछ नहीं है, मीडिया पार्ट झूठ बोल रहा है। आज मीडिया पार्ट अपने सुख के लिए बड़ा अच्छा लग रहा है। अब यहां पर एक बात और बोलना चाहती हूं, और वो बात थोड़ी मुस्तैदी से बोलूंगी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मीडिया का भी रोल रहता है। मैं जानना चाहती हूं, ये सारी कवायद एक तरफ है, अरे जॉर्ज सोरोस को कल नहीं आज बंद कर दो, उसकी ऑर्गेनाइजेशन पर आज ताला लगाओ तो मैं मानूं, वो तो करोगे नहीं। यहां पर आके सरोज बुलाओगे उसको, इसका चिट्ठा कहां है? प्रिया जी प्लीज आप इस शो के एंड तक अगर पता कर लेंगे कि वो को प्रेसिडेंट अभी है या नहीं है, तो बड़ी रोशनी पड़ जाएगी पूरे मुद्दे पर। कांग्रेस की प्रवक्ता ने मूर्खता, बददिमाग, ये हमारे नेताओं के लिए और मंत्रियों के लिए कहा, क्योंकि उनका भी नहीं किया था। मूर्ख जितना बोलेगा फायदा उतना भाजपा को होगा। मत कीजिए, आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मत कीजिए। जब आप बताएंगे तो नहीं सुप्रिया जी, आपकी चोरी डकैती पता चल रही है। अब आपने बोल दिया, जैसे पहले इनके में बोला था, अब मैं चुप हो जाऊंगी, क्योंकि तब ये बोल रहे थे। देखिए ऐसा है अंजना जी, गौरव जी बोलिए। थैंक यू। बच्ची है ये छोटी सी, लॉलीपॉप दीजिए। बददिमाग के साथ बच्ची भी है। गौरव जी टॉपिक। अंजना जी आपने एक चीज पे ध्यान नहीं दिया, और मैं ध्यान जरूर केंद्रित करूंगा। डिबेट की शुरुआत करी कांग्रेस के प्रवक्ता ने। मैं तो चलिए बच्ची हूँ, तुम भेड़िए हो, बस कीजिए, भेड़िए हो तुम, दूसरे को बच्ची कहने वाले भेड़िए हो तुम, इसलिए मुझसे बदतमीजी मत करना यहाँ पर। ये पागल है। मुझे अपने घर जाना है। वापस आइए टॉपिक पे आइए ऑडियो। चीन से हमारे रिश्ते ठीक नहीं हैं, और ये एमओयू करते हैं और दबा के रख लेते हैं। और जब गलवान हुआ तो राहुल गांधी टेंट के नीचे हक्का नूडल्स खा रहे थे, मिल रहे थे चीनी प्रतिनिधियों से, आज तक सफाई नहीं आई। ये भी देश विरोधी है, गद्दार है राहुल गांधी, गद्दार है। उनसे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। देश ने उन्हें सम्मान दिया और उन्होंने ऐसी हरकत करी और कोई उत्तर नहीं मिलता। तीसरा, राजीव गांधी फाउंडेशन की अभी बात हुई, मैंने ये पूछा, गद्दार कह रहा है ये आदमी, समझ गया मैं। आप जो करिए, आप दोनों आप इसका जवाब दीजिएगा। देखिए आप दोनों जो अब शब्द सब सामान्य करने की कोशिश है, बहुत अशोभनीय भाषा है। मतलब आप आरोप लगाइए। आप भी बीजेपी को लेकर बहुत सारे शब्द इस्तेमाल कर रही थी। देखिए मैं तराजू लेकर कि ये गाली बड़ा है, ये गाली छोटा, मैं आप दोनों से इसीलिए बार बार निवेदन कर रही हूँ। मैं इसीलिए आप दोनों से बार बार निवेदन कर रही हूँ। आप बताइए क्या है, क्या है? ये इस देश का फैक्ट है। तो आपका फैक्ट है, वो भी अपना फैक्ट बता रहे हैं आपको इस पर, तो वो भी उनको भी फैक्ट, उनका भी तो फैक्ट है ना। वो कह रही है हमारा फैक्ट है। गद्दार कहेंगे तो इस गद्दार को मैं ठीक भी करूंगी।
हाँ ठीक है, आप लोग लड़ते रहिए, एक दूसरे को गाली एक देते चुने रहिए। हुए सांसद को ये कहेंगे और आप उसको जस्टिफाई करके फैक्ट बताइए। चलिए। छोड़िए। मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ सुप्रिया श्रीनेत। आवाज नीचे कीजिए। गजब बेइज्जती है। बेवजह की बात मत बोलिए सुप्रिया जी। मुझे दे दीजिए, ये आप भी तरीका पोस्टर गलत है। लेकर आप भी पीएम की पोस्टर इस तरह से लेकर बैठी हुई हैं। हमारी उम्मीदों गद्दार के तुम मीनार हो। गिरे, चीन का हमें नाम तुम गिराने नहीं में लेते हो, कई लोग गद्दार 100 तुम बार हो। गिरे। गद्दार नरेंद्र मोदी है। अरे ये पागल है लेडी, मैं बता रहा हूँ ये पागल लेडी है। दलाली, अदानी की दलाली गद्दारों करने की के प्रवक्ता, चक्कर में, क्यों? अदानी की दलाली क्यों? करने ये भी के तो बोल चक्कर रही में थी। नरेंद्र गौरव मोदी जी। इस देश को गिरवी रख रहे हैं। अब इनको अरे चुप कराइए दलाली आप, तो अंजना गांधी जी। परिवार जो ज्ञान करता अभी है, मुझे पूरे मिल रहा विश्व था, का थोड़ा सा सबसे इनको बड़ा दीजिएगा। दलाल परिवार है, ये अडानी देखो। की दलाली कर ये रहा है कहा मोदी ना, जी। गांडों। मोदी जी भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। दोस्तों अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।